आइए आज जो है स्वस्थ व्रत और आयुर्वेद परिचय की अगली कड़ी में दूसरी क्लास में हम स्वास्थ्य के जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य के लक्षण जानते हैं। मतलब कौन कौन से लक्षण होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के। देखिए इस श्लोक के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जो है ध्यान दीजिएगा। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। देखिए इसका भावार्थ जानते हैं, क्या है भावार्थ इसका। जिस पुरुष के दोष धातु मल तथा अग्नि ये सभी साम्यावस्था पर होते हैं तथा इंद्रियां मन आत्मा आदि सभी प्रसन्न होता है, वही स्वस्थ व्यक्ति होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। देखिए जो है इस परिभाषा में जो है ऊपर जो हमने आपको परिभाषा बताई है, इस परिभाषा में के प्रथम पद में जो बताया गया है दोष अग्नि धातु मल विषयक उल्लेखों का संकेत शारीरिक स्वास्थ्य की ओर है। जो ये आपको समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया बताया गया है, इसका संकेत आपके शरीर की ओर है, जो है क्योंकि दोष और अग्नियाँ जो है धातु मल क्रिया आदि जो ये सब कार्य होता है, ये शरीर इसका उल्लेख जो है शरीर स्वास्थ्य की ओर इसको बताया गया है। और जबकि द्वितीय पद जो है आपका प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते, द्वितीय पद में आत्मा शरीर आत्मा इंद्रिय संबंधी भाव का संबंध मानसिक आध्यात्मिक तथा इंद्रिय स्वास्थ्य से है। देखिए इस प्रकार दोनों पदों को मिलाकर सुश्रुत ने, जो आचार्य सुश्रुत थे, उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य टोटल हेल्थ के लक्षणों को उपस्थित करने का अत्यंत सफल प्रयास किया है, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य ही मूल लक्ष्य है। हम मतलब पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना ही हमारा मूल लक्ष्य होता है आयुर्वेद का। देखिए आयु की परिभाषा इसमें जान लेते हैं। आयु की परिभाषा क्या है, देखिए इस श्लोक के माध्यम से हम बताते हैं आपको आयु की परिभाषा क्या है। आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। अब इसका जो है भावार्थ क्या है, भावार्थ जानते हैं। धर्म अर्थ तथा सुख का साधन आयु है तथा उस आयु की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित उपदेशों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। देखिए जो है जो धर्म अर्थ तथा सुख का साधन आयु है। अब जो लंबी आयु की इच्छा रखते हैं उनको आयुर्वेद शास्त्र में जो वर्णित उपदेश हैं उनका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, तभी वो लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वो ऐसा नहीं कर सकते। अब जो है आयुर्वेद आयु का विज्ञान बताया गया है, आयुर्वेद को आयु का ही विज्ञान बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुखकर और हितकर जीवन व्यतीत करते हुए 100 वर्षों तक जिए, शतायु हो, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए नियमित रूप से दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत, पथ्य आदि का पालन करे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो स्वस्थ हो या रोगी, उसे स्वस्थ व्रत विषयक कर्मों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। उसी को हम आयु कहते हैं। अब देखिए जो है इसमें आयु का मान बताया गया है। आयु का मान क्या है, इसमें पुरुष की प्रकृति विकृति धातु शरीर की बनावट अनुकूलता मन स्थिति आहार शक्ति व्यायाम शक्ति आदि को देखकर उसके दीर्घायु या अल्पायु होने की परीक्षा की जाती है। सामान्यतः जो है देखा जाए जो है आदमी के आयु की जो है जो पुरुष होता है व्यक्ति होता है उसके आयु की परीक्षा उसके शारीरिक बनावट धातु और जो है प्रकृति से अनुकूलता, उसके मन की स्थिति, आहार शक्ति व्यायाम शक्ति के द्वारा उसकी आयु की गणना की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है। सामान्यतः घृत तेल मांस रस के नित्य सेवी एवं जो है ये जो घृत तेल मांस रस हो गया, इसका जो नित्य सेवन करता है, प्रतिदिन सेवन करता है, वो व्यक्ति बलवान और चिरंजीवी होता है। चरक संहिता के अनुसार देखा जाए, चरक संहिता के अनुसार आयुष्मान अश्विनी कुमारों के लक्षणों का वर्णन निरोगी या रोगी व्यक्ति के जो रोगी व्यक्ति है उसमें विकृत लक्षणों को
जो विकृत लक्षणों को वर्णन को देखकर उनके आयु की परीक्षा की जाती है। जो चरक संहिता में बताया गया है उसमें जो है जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को देखकर, उसके विकृत लक्षणों को देखकर उसके रोग की गणना की जाती है। इंद्रिय में इंद्रार्थ के प्रति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के विषय में मन, बुद्धि एवं चेष्टाओं की विकृति को देखकर आयु के प्रमाण को जाना जाता है। देखिए आयुर्वेद का प्रयोजन हमने तो पहले पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो है आयुर्वेद का प्रयोजन दोबारा से जान लेते हैं। पिछली क्लास में हम जो है बता चुके हैं आयुर्वेद का प्रयोजन आपको। आयुर्वेद के जो 2 प्रयोजन हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मतलब इसका जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है, और जो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च ये जो है आयुर्वेद का आपका दूसरा प्रयोजन है, जो है रोगी व्यक्ति के रोगों का शमन करना या हरण करना। अब इसमें देखिए जो है आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। 8 अंग कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। पहला आपका सल तंत्र हो गया, दूसरा शालाक्य तंत्र हो गया, तीसरा काय चिकित्सा हो गया, चौथा कौमार व्रत हो गया, और 5वां आपका भूत विज्ञान हो गया, 6वां आपका अगत तंत्र हो गया, 7वां आपका रसायन तंत्र हो गया, 8वां आपका वाजीकरण हो गया। अब इसमें देखिए जो है एक श्लोक के माध्यम से हम जो है इसको आयुर्वेद के 8 अंगों को याद रख सकते हैं। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरा वृष है। ठीक है, अब देखिए जो है पहला हम जो है सल तंत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। सल तंत्र कहते किसे हैं, इसमें क्या क्या होता है, कैसा क्या है। देखिए हम शाब्दिक अर्थों में आपको बता दें जो है सल तंत्र में क्या होता है। जैसे देखिए जो है सल तंत्र ये होता है, जैसे आपको कहीं कुछ लग गया, आपके बाहरी वस्तु चुभ गई, जैसे कांटा लग गया, लकड़ी लग गई, और जो है पत्थर लग गया, कुछ भी ऐसा लोहा लग गया, इनको निकालने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो सल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और देखिए हम आपको परिभाषा बताते हैं। जो है अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, पत्थर, धातु, पाषाण और लोहा, जो है मिट्टी, हड्डी, केश, नख आदि शारीरिक तथा आगंतुक शल्यों के निकलने के लिए यंत्र शास्त्र, क्षार कर्म, अग्निकर्म के प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के वर्णों का विनिश्चय करने के लिए यह शल्य नामक आयुर्वेदांग प्रवृत्त होता है। इसे शल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, और जो है शालाक्य तंत्र क्या होता है। शालाक्य तंत्र है जैसे कर्ण हो गया, आपका कान हो गया, आँख हो गई, कर्ण, नेत्र, मुख, मुंह हो गया, नासिका, नाक हो गई आदि जत्तु के ऊपर अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए तथा शालाका इंस्ट्रूमेंट यंत्र के प्रयोग के लिए जो आयुर्वेदांग होता है उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। देखिए आपका तीसरा आया काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में क्या होता है ये जान लेते हैं। आयुर्वेद के सभी अंगों में काय चिकित्सा का प्रमुख स्थान बताया गया है। अति प्राचीन समय से वर्तमान काल तक जो है आयुर्वेद के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का जो कारण है वही आयुर्वेदीय काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा के कारण ही आयुर्वेद का जो है प्रमुख स्थान है। जो है देखिए इसमें क्या है, आयुर्वेदिक संहिताओं के निर्माण काल में चिकित्सा की तीसरी प्रक्रिया अपनाई गई और रोगी की प्रकृति, दोष, देश, काल, शरीर, सात्म, हितकर, मन, स्थिति तथा आयु आदि का विचार करके प्रत्येक रोगी के लिए अलग अलग प्रकार की उसकी स्थिति के अनुसार औषधि योजना की जानी चाहिए। देखिए जो है जैसा रोगी है उसी के अनुसार उसको औषधि देना और जो है उसके रोगों का निवारण करना, कैसा क्या करना है, उसके साथ कौन सी योजना, औषधि योजना बनाना आदि सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। और देखिए जैसे शरीर के सभी अंगों में होने वाले ज्वर, रक्त पित्त, शोथ मतलब सूजना, उन्माद मतलब उन्मत्त होना, अपस्मार, खांसी, कुष्ठ और अतिसार, पेचिश आदि रोगों की चिकित्सा का विधान इसमें किया गया है। आयुर्वेद के इस अंग को काय चिकित्सा कहते हैं। अब देखिए चौथा जो है आपका ये भूत विद्या। भूत विद्या से मतलब आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो होगी ही, कैसा भूत विद्या कैसे क्या है। अब भूत विद्या में इसमें वो वाला भूत नहीं है जो है। अब देखिए जो है भूत विद्या आपका आयुर्वेद के अंग में सर्वाधिक उपेक्षित अंग है। मतलब जो है आयुर्वेद में अंग तो है, अंग तो इसको माना गया, लेकिन बहुत ही उपेक्षित अंग माना गया है भूत विद्या को। इसका स्वतंत्र कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। भूत विद्या का देवता, पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने के लिए
उन देव आदि के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि का विधान के द्वारा रोग शांति का उपचार इस अंग में द्वारा किया जाता था, तो इसी को भूत विद्या कहते हैं। अब देखिए कौमार व्रत आ गया। कौमार व्रत में क्या है आपका, कौमार व्रत में बालक होते हैं और माता होती है, उनके भरण पोषण और जो है उनके रोगों को दूर करना आदि सब कौमार व्रत में बताया गया है। लेकिन इसकी आइए हम आपको परिभाषा बताते हैं, जो है इसकी परिभाषा क्या है। देखिए इस आयुर्वेद में कौमार्य मतलब बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री, दुष्ट दुग्ध, ग्रहजन्य रोगों का पत्रिका तथा बालकों के रोगों की चिकित्सा का विधान किया जाता है। बालक भविष्य में किस देश का नागरिक बनता है और उसकी बाल्यावस्था स्वास्थ्य का जीवन भर प्रभाव रहता है। उसकी जो उसकी बाल्यावस्था होती है उसके स्वास्थ्य का उसके जीवन भर प्रभाव रहता है। अतः बालक की देखरेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसे कौमार व्रत कहते हैं। अब देखिए आपका छठवां जो तंत्र है अगत तंत्र। अगत तंत्र क्या है, जो है अगत तंत्र के बारे में जानते हैं। जो देखिए जो है इसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, जो और आदि कीट हो गए, ये जो काट लेते हैं और ये मनुष्य को जो है आदमी को विष चढ़ जाता है, इसकी चिकित्सा जिस तंत्र में की जाती है उसे अगत तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसको परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। परिभाषा के माध्यम से कैसे क्या है, सर्प, कीट, लूता आदि से डसे हुए अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोज विष से ग्रस्त मनुष्यों के निदान तथा चिकित्सा के लिए जो अंग होता है उसे अगत तंत्र कहते हैं। अब देखिए सुश्रुत ने, जो आचार्य सुश्रुत थे, उन्होंने विष कन्या के प्रयोग से शत्रु की हत्या का प्रयास का प्रयोग मिलता है। जो सुश्रुत संहिता है उसमें आचार्य सुश्रुत के द्वारा विष कन्या के प्रयोग से शत्रु की हत्या का प्रयोग मिलता है। जो है आयुर्वेद का यह अंग बड़ा ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत रूप में है अगत तंत्र। जो है इसमें जांघन तथा स्थावर विषयों का संपूर्ण अध्ययन करना, अनुसंधान अपेक्षित विष चिकित्सकों का महत्व अधिक है इसमें बताया गया है, क्योंकि प्राणी जगत में जहाँ तक विस्तार है विष वैद्य की उपयोगिता सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि देखिए जो है ये विष वैद्य होते हैं, इन्हीं को विष निकालना होता है। अब किसी को सर्प ने काट लिया तो विषय वैद्य तो काम कर सकता है उसका, इसलिए इसको महत्व अधिक दिया गया है। आधुनिक ग्रंथों में के अनुवाद में आयुर्वेद में संग्रहित कर अगत तंत्र के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखिए आपका सत्वां आ जाता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। रसायन में औषधि, आहार, विहार तीनों प्रकार के हैं। जिन औषधि द्रव्यों के सेवन से शरीर में उत्तम रस, रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति होती है वे रसायन कहलाते हैं। दीर्घकाल तक तरुणावस्था, स्थापनार्थ, आयु, बल तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदांग होते हैं उसे रसायन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब आपका आठवां आ गया वाजीकरण। वाजीकरण किसे कहते हैं, देखिए क्षीण पौरुष, अल्पवीर तथा संतानोत्पत्ति में असमर्थ पुरुषों की वीर्यवान, पौरुष संपन्न और संतान के उत्पन्न करने में सामर्थ बनाने वाले अंग को वाजीकरण कहते हैं। अब वाजीकरण देखिए शाब्दिक अर्थों में देखा जाए, जो क्षीण पौरुष होते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते जो पुरुष, और अल्पवीर होते हैं जो है और वीरवान, पौरुष संपन्न तथा संतान की उत्पत्ति जो हमने बता चुके हैं, संतान उत्पत्ति जो नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है, वो इन सभी को दूर करके समर्थ बनाने वाला जो अंग है वो वाजीकरण है। इसमें वही सब औषधियाँ दी जाती हैं कि वो बलपूर्वक अपना ये सब अर्जित कर सके। अर्थात देखिए जो है इसमें वाज का अर्थ है शुक्र या वीर से है, और जिसके पास शुक्र है वह वाजी है, जिसके पास शुक्र नहीं है वह अवाजी है। और इसी तंत्र को इसलिए वाजीकरण कहते हैं। अब देखिए जो है हम आपको बता देते हैं रसायन और वाजीकरण में अंतर क्या है, रसायन का उपयोग किसे करना चाहिए, वाजीकरण का उपयोग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, किसे दोनों को करना चाहिए, ये सब जानकारी लेते हैं। अब देखिए रसायन में क्या है, स्त्री और पुरुषों दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। वाजीकरण है, वाजीकरण में केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियाँ इसका सेवन नहीं कर सकती हैं। और जो दूसरा रसायन ये सभी आयु वर्ग के लिए है, और वाजीकरण है 16 से 17 आयु वर्ग के लिए है। जो रसायन है, रसायन
ये रोगनाशक है, वाजीकरण रोगनाशक नहीं है। जो है इसका केवल आप बलवर्धन में बाकी ये सब कर सकते हैं, ये रोगनाशक नहीं होता। अब ये जो है चौथा आपका है, चौथा रसायन में प्रयोग के समय मैथुन निषेध है। रसायन का जब प्रयोग करते हैं उस समय आप मैथुन नहीं कर सकते हैं। वाजीकरण स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण। अब पांचवा रसायन आपका, इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, रसायन का प्रयोग कोई भी कर सकता है। वाजीकरण सदाचारी व्यक्ति को वाजीकरण का सेवन करना होता है। जो सदाचारी व्यक्ति होता है वही वाजीकरण का सेवन कर सकता है। तो तभी जो है वाजीकरण के अंतर्गत जो औषधियाँ दी जाती हैं, जो चिकित्सा होती है, उसका फायदा तभी होता है जो है सदाचारी व्यक्ति होता है। चलिए जो है आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो है आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। जो है अपने अगली क्लास में जो है अगली क्लास करने के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है टाइम से अपडेट मिलती रहे, और जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जब भी क्लास होगी आपको प्राप्त हो जाएगा नोटिफिकेशन।